रहे हैं। $71 करोड़ की किस्त के लिए पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की सरबराही में पाकिस्तानी टीम की आलमी मालियाती इदारे के वफ्द से बातचीत। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द ने मुआशी टीम के इक़दामात को सराहा। निगरान वजीर खजाना ने कहा, कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए तमाम अहदाफ पर अमल दरामद करेंगे। इक़्तिसादी जायजे तक IMF की तमाम शराइत पर अमल दरामद हो चुका। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा। $1 $283.50 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 85 पैसे महंगा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 250 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 52,000 पॉइंट से ऊपर। साइफर केस में चेयरमैन PTI की अपील सुनने वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत पर मुश्तमिल नया बेंच जज अबुल हसनात जुल्करनैन की तैनाती और जेल ट्रायल के खिलाफ अपील की समाअत आज करेगा। साइफर केस में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी की तबीयत नासाज। पिम्स अस्पताल मुंतकिल करने की इजाजत। जेल इंतजामिया ने डॉक्टर की एडवाइस पर वाइस चेयरमैन PTI को अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा की। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने शाह महमूद कुरैशी को पिम्स अस्पताल मुंतकिल करने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतहर मिनल्ला शामिल। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, बज़ाहिर 90 दिन तो गुजर चुके हैं। PTI के वकील अली जफर के अदालत में दलाइल जारी। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन को वापस भेजने का मिशन। मुल्क भर में ऑपरेशन जारी। मुतादिद अफराद को हिरासत में लेकर होल्डिंग सेंटर्स में मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा से 450 गैर मुल्कियों को पकड़ा गया। गुज़श्ता रोज 17,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे अपने वतन लौट गए। अब तक मजमूई तौर पर 1,43,135 अफराद वापस जा चुके हैं। तोरखम बॉर्डर पर वतन वापसी के लिए अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद मौजूद। कराची में गैर कानूनी मुकीम अफराद को ले जाने के लिए बसें होल्डिंग कैंप पहुंचा दी गई। 100 से ज्यादा अफराद को आज अफगानिस्तान रवाना किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मैपिंग और जियो फेंसिंग करके गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन की निशानदही कर ली। निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान मोहम्मद अचकजई ने कहा, गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से बेबुनियाद प्रोपेगेंडा फैलाकर साजिश की गई। इन तमाम साजिशों का मास्टरमाइंड भारत है। तारकीन वतन से मुतालिक बेबुनियाद वीडियोस बनाई जा रही हैं। माफियाज और मफाद परस्त सियासतदान तनाज़ा पैदा करने वालों की मदद कर रहे हैं। एक दिन में 10,000 लोग अज खुद चमन बॉर्डर पर पहुंच गए थे। तारकीन वतन के वापसी बलूचिस्तान के लिए एक चैलेंज है। दूसरे सूबों से आने वाले तारकीन वतन की सिक्योरिटी भी हमारी जिम्मेदारी है। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की निशानदही करने में हुकूमत पाकिस्तान से ताउन करें। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की स्कैनिंग के लिए हेल्पलाइन का इजरा। सूबा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अफगान शहरियों के इनखला के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम्स का कयाम। कंट्रोल रूम में पुलिस, कस्टम्स, नादरा और FIA के नुमाइंदे कवायद जमा करेंगे। पेशावर, लंडी कोतल और कोयटा में आर्जी कैंप कायम। कैंप्स में वापस जाने वालों के लिए आर्जी रिहाइश के लिए सहूलियात मौजूद। रजिस्ट्रेशन, तिब्बी इमदाद, रिहाइश और खुराक की फराहमी शामिल। अफगान बाशिंदों की वापसी का अमल सबूताश करने के लिए मुल्क दुश्मन मुतहरिक। ज़राए के मुताबिक अफगान इलाके स्पिन बोल्दक में पुरतशद्दुद मुजाहिरों से इंतशार फैलाने का मंसूबा बनाया गया। क्रॉसिंग पॉइंट्स पर अफगान शहरियों पर फायरिंग करवाने का मंसूबा बनाया गया। मकसद पुरअमन इनखला को सबूताश करके कशीदगी बढ़ाना है।
कौमी एयरलाइन का लाहौर सियालकोट मुल्तान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल बहाल। आज 65 परवाजें ऑपरेट होंगी। परवाजों की मनसूखी की शरह कम हो गई। आज कुछ गैर शेड्यूल परवाजें मनसूख की गई। गुज़िश्ता 16 रोज में PIA की मुल्की और गैर मुल्की 735 परवाजें मनसूख हुई थी। तर्जुमान PIA ने कहा, माली और इंतजामी मुश्किलात पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। जब तक ये हुकूमती इदारा है, PIA में सियासी मुदाखलत रहेगी। लाहौर की आबो हवा मुसलसल आलूदा। शहर बदस्तूर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 403 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में स्मॉग इमरजेंसी नाफिज। स्कूलों में 1 माह के लिए तलबा और तालिबात के लिए मास्क पहनना लाजिम करार। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की वुज़रा को स्कूलों के दौरों की हिदायत। में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन। 6 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। कराची में रात गए 3 मुबैना पुलिस मुकाबले। फायरिंग के तबादले में 6 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार, 1 फरार। गिरफ्तार होने वालों में गुज़िश्ता रोज 2 शहरियों को दौरान डकैती मुज़ाहमत पर जख्मी करने वाले 3 मुल्जिमान भी शामिल। पुलिस मुकाबले गुलशन मेमार, जंजाल गोट, स्टील टाउन और लियारी में हुए। कराची में रेंजर्स की वाटर बोट के हमरा कार्रवाई। पानी चोरी की सुरंग पकड़ी गई। हुक्काम के मुताबिक 18 फीट गहरी खुदाई करके 150 फीट पाइपलाइन डाली गई थी। चोरी की लाइनें छुपाने के लिए दीवारें बनाई गई। पाइपलाइन से एक दिन की कमाई 40 लाख रुपए बनती है। निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ मुल्क भर में घेरा तंग। गुज़श्ता 10 दिनों के दौरान मुल्क भर में मनशियात फरोशों और सप्लायर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 1000 किलो से ज्यादा मनशियात बरामद। 45 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। हमास से लड़ाई में मजीद 14 इसराइली फौजी हलाक। तर्जुमान हमास ने कहा, पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली फजाई हमले में 7 इसराइली हलाक हुए। इसराइली बमबारी से इसराइल के हलाक शहरियों की तादाद 50 से बढ़ गई। हमास ने गजा में इस्राएली टैंकों और गाड़ियों को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में हमास के जंगजू सुरंग से निकलकर इस्राएली टैंकों को टैंक शिकन मिसाइलों से निशाना बनाकर तबाह कर रहे हैं। हमास के बाद हौसियों का भी इसराइल पर हमलों का आगाज। हौसियों के इसराइल पर ड्रोन हमले। तर्जुमान याहिया का कहना है कि गजा में इसराइली जारहियत बंद होने तक कार्रवाइयां जारी रखेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि गजा से अमरीकियों को निकालने का काम जारी रखेंगे। आने वाले दिनों में मजीद अमरीकियों के गजा से निकलने की तवक्को है। कोलंबिया के सदर पीट्रो ने जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमलों को नस्लकुशी करार दे दिया। सोशल मीडिया पर जबालिया कैंप की तस्वीर भी पोस्ट कर दी। कहा, इस नस्लकुशी को अंजाम देने वाला रियासत का सरबरा इंसानियत का मुजरिम है। इनसे इत्तेहादी जमहूरियत की बात नहीं कर सकते। मोदी का हिंदुस्तान मनशियात का आलमी गढ़ बन गया। मनशियात स्मगलिंग में मोदी का नजदीकी दोस्त गौतम अडानी भी मुलव्विस निकला। जनूबी एशिया के 90% और दुनिया के 34% अफ्यून के आदी अफराद हिंदुस्तानी हैं। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के मुताबिक मनशियात स्मगलिंग और अफ्यून के इस्तेमाल की सबसे बड़ी एशियाई मार्केट भारत है। 5 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी नशे का शिकार हैं।